जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में बाल कांड दोहा संख्या 325 के पहले वाले छंद पर हम लोग हैं। 324 तक हम लोग पढ़ चुके थे कल। उसके बाद भावरों का वर्णन है। कुंवर कुंवर कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। वर और वधु, कुंवर और कुंवरानी दोनों भावरे दे रहे हैं, भावरे ले रहे हैं, दे रहे हैं, और वहां पर उपस्थित सभी लोग इस सुंदर दृश्य का लाभ उठा रहे हैं। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। ये हो गया था कल क्या? यहीं से है ना? अनीता आप बता दीजिए खोल के। ये हो गया था। ये हो बैठे गया। बरासन राम जानकी से है। ये अच्छा, छंद से शुरू वो हमें करना है। सही पहले सही बोला था कि छंद से ही है, तो हम छंद से ही आरंभ करते हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। हाँ, जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और वर वधु एक आसन पर विराजमान हो गए थे, कल हम लोगों ने यहाँ तक सुन लिया था। तो जब एक आसन पर, वर के आसन पर बैठे हुए दशरथ जी ने देखा, अब देखिए बरासन पर आ गई है सीता जी, यानी वर के कुल गोत्र परिवार आसन राज सब जगह वो समाहित हो गई हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब वरासन पर बैठ गए राम और जानकी, तो दशरथ जी का मन बहुत प्रमुदित हो गया, बहुत आनंदित हो गया। तनु पुलक पुण्य पुण्य देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नए। वैसे तो दशरथ जी ने ऐसे शुभ कर्म करके रखे हैं कि उनको सभी फल शुभ फल के रूप में ही अपने जीवन में मिले हैं। जिसको राम जैसा पुत्र मिल गया, भगवान स्वयं पुत्र होकर के आ गए, इससे बढ़कर कौन से श्रेष्ठ कर्म का फल उनको मिलना था। किंतु अब वहां पर राम और सीता को एक साथ देखकर, वर और वधु के और अपने परिवार में सम्मिलित देख करके उनको ऐसा आनंद हो रहा है, जैसे लग रहा है कि उनके सुर तरु, उनका जो उनके पास जो कल्प वृक्ष है, जिसको वो अपने अच्छे कर्मों के फल के रूप में प्राप्त किए हुए, उसमें नए फल लग गए हैं। अपने सुकृत सुरतर फल नए, उस कामना, उस इच्छाओं का जो इच्छाएं पूरी करने वाला जो कल्प वृक्ष है, इच्छाएं कैसी? दशरथ की जैसी बिल्कुल शुभ इच्छाएं, जो सांसारिक विषय कामनाओं से परे हैं। वो उस तरह की इच्छाएं नहीं जो सांसारिक विषय भोग के लिए होती है, उसमें भी नए फल लग गए हैं। भरि भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भा सब ही कहा। सभी लोगों में उत्साह भर गया और सब ने जोर जोर से कहा, उद्घोषणा करते हुए कहा कि राम का विवाह हो गया, राम का विवाह हो गया। कई भांति बरन सिरात रसना, एक यह मंगल महा। अब किस भांति से, किस प्रकार से इस पुण्य पवित्र सुंदर अवसर का वर्णन कर सके, क्योंकि जिह्वा तो एक है और मंगल जो है ये महामंगल के समान मंगल है, जिसको जिह्वा कह सकने में समर्थ नहीं है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। तब जनक जी ने वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके विवाह का अन्य साजो सामान सजाया। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवर लई हकार के। और मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति को भी बुलवाया। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। कुशकेतु की पहली पुत्री जो गुणशील सुंदरता में अपरंपार थी, यानी मांडवी। सब रीत प्रीति समेत करी, सो ब्याह रप भरत ही दही। उनका रीति रिवाज के अनुसार भरत को के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने की बात क्या है कि सीता जी जनक और सुनैना की पुत्री हैं, भले दत्तक पुत्री हैं पर पुत्री हैं। और राम कौशल्या के पुत्र हैं, पिता दशरथ है, माता कौशल्या है। भरत जी की माता कैकेयी है। तो भरत और शत्रुघ्न को, क्योंकि ये भरत और शत्रुघ्न एक अंश के हैं और राम और लक्ष्मण एक अंश है, राम के अंश से लक्ष्मण और भरत के अंश से शत्रुघ्न गर्भ में आए थे। तो राम और लक्ष्मण को मिलती है जनक और सुनैना की पुत्री, वही अंश उनके अंदर भी एक ही माता पिता का है। और भरत और शत्रुघ्न को मिलती हैं जनक जी के छोटे भाई
कुशध्वज की पुत्री। कुशकेतु जो लिख रहे हैं यहाँ पे, केतु माने होता है ध्वज या झंडा, तो कुशकेतु कुशध्वज का नाम है। आप लोग को याद हो तो हमने क्विज में आप लोगों से पूछे थे कुछ कि जनक क्षीरध्वज किसको कहते हैं, तो क्षीरध्वज जनक जी का नाम है और उनके छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। तो ये भूलने वाली बातें नहीं है, क्षीरध्वज और कुशध्वज। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास जी, कुशकेतु कन्या प्रथम, जो कुशकेतु जी की जो प्रथम कन्या बड़ी पुत्री हैं, उनका विवाह भरत जी के साथ करवाया गया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै। जानकी जी के देखिए सब कुछ जानिकै, पहला शब्द है जानकी और अंतिम शब्द है जानिकै। तो जो लोग उर्मिला जी के लिए प्रश्न करते हैं कि उन्होंने क्यों दुख सहना पड़ा, उनको क्यों छोड़ के चले गए, तो जो लोग जानते हैं इस बात को, जानिकै, उनके लिए उर्मिला सीता के ही समान सामर्थ्यवती है। वैसी ही सामर्थ्य उर्मिला की भी है। और सामर्थ्य का अर्थ होता है कि वन में ही जाके सामर्थ्य का निरूपण नहीं होता है, उसको नहीं दिखाया जा सकता है। सामर्थ्य की परीक्षा महल में भी हो सकती है और वन में भी हो सकती है। तो जानकी लघु भगिनी, जानकी जी की जो छोटी बहन है, सकल सुंदर शिरोमणि जान के, सब तरह से सुंदर और सुंदरताओं में शिरोमणि जान के, सो तनय दीन ही ब्याही लखनहि सकल विधि सन्मान के। उनका सब प्रकार से सम्मान सहित रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उनका विवाह संपन्न कराया गया। जहि नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपु सूदनहि भूपति रूपशील उजागरी। और जिसका नाम श्रुत कीर्ति है, सुंदर नैनों वाली, सुंदर मुख वाली, सभी गुणों से भरी हुई मांडवी की छोटी बहन कुशध्वज की छोटी कन्या, उनको शत्रुघ्न को समर्पित किया गया। राजा ने उनका विवाह शत्रुघ्न के साथ करवाया। शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश करने वाले की ही कीर्ति का बखान होता है श्रुत कीर्ति, जिसकी कीर्ति सुनने योग्य हो। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लखि सकुच ही हर्षहि। दूल्हे और दुल्हन की आपस में ये जोड़ियां देख करके सभी के मन हर्षित हो रहे हैं। सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर गण बरसहि। सभी इस सुंदरता को देख करके सराहना कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और फूलों की वर्षा देवता लोग कर रहे हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जन जीव अरुचारिव अवस्था विभुन सहित विराजहि। ये सुंदर वर और सुंदरी वधुएं सब एक साथ मंडप में इस प्रकार विराजमान हैं, ऐसा लगता है कि मानो जीवों की चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ मंडप में विराजमान है। जीव की चारों अवस्थाएं, जीव के 4 पुरुषार्थ होते हैं। उन पुरुषार्थ को पाने के लिए 4 क्रियाएं होती हैं और ये क्रियाएं 4 अवस्थाओं के द्वारा क्रिया करते हुए चारों फलों की प्राप्ति करती हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये जीव की अवस्थाएं हैं। हम लोग इन्हीं अवस्थाओं में रहते हैं। जागृत यानी जब हम अभी ऐसे बैठे, हम सब एक दूसरे को जागता हुआ देख रहे हैं, जागता हुआ पा रहे हैं, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। स्वप्न की अवस्था जब हम जागे हुए सो जाते हैं, रोज जो सो जाते हैं वो स्वप्न की अवस्था होती है। सुषुप्ति अवस्था, जिसको सुषुप्तावस्था कहते हैं, जिसमें हम संसार से सुषुप्त, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे जीव जंतु पढ़े होंगे ना कि वो हाइबरनेशन में चले गए, सुषुप्तावस्था में चले गए, पर जीवित रहते हैं। वो सुषुप्तावस्था, संसार से कट जाते हैं, संसार से कट जाते हैं और अपनी एक अवस्था सुषुप्तावस्था ले लेते हैं, जिसमें उनकी जो दैहिक क्रियाएं हैं वो इतनी स्लो हो जाती हैं, इतनी स्लो हो जाती हैं कि उनके लिए एनर्जी की अब उतनी आवश्यकता नहीं होती जितना हम लोगों को रोज खाया, रोज पचाया, रोज ऊर्जा को जलाया, जिस तरह की आवश्यकता होती है, उसको सुषुप्तावस्था कहते हैं। और तुरीय अवस्था, जहां सारे दैहिक आवश्यकताओं से मनुष्य तन मन सबकी अवस्थाओं से परे हो जाता है, वो जिसको कहते हैं तारी हो गया। आप लोग सुनते होंगे कि तुरीय से ही बना है वो, कि वो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो तारी अवस्था में चले जाते, उन्हें होश ही नहीं रहता था।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये समाधि के बाद की अवस्था है। सुषुप्त अवस्था तक समाधि की अवस्था होती है, जहां एक ऐसे अवस्था में जीव पहुंच जाता है कि वो खाए ना पिए ना, श्वास लेता भी नहीं महसूस होता है, पर वो जीवित होता है। ये अवस्थाएं हम लोगों को नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग केवल जागृत और स्वप्न अवस्था में रहते हैं। तो जागृत अवस्था का स्वामी विश्व के लिए कार्य करता है। जैसे शत्रुघ्न, उनका नाम ही है शत्रुघ्न। उनकी उनकी जो पत्नी है वो श्रुतकीर्ति हैं। उसके पश्चात तेजस, तेजस है सुषुप्तावस्था। जितनी सुषुप्तावस्था में रहेंगे उतना तेज बढ़ता है, उतना तेज बढ़ता है। और प्राज्ञ, जिसको कहते हैं प्रज्ञा, सुषुप्तावस्था है प्रज्ञा के लिए। जितनी सुषुप्तावस्था में रहेंगे उतनी प्रज्ञा बढ़ती है और तेज बढ़ता है स्वप्न अवस्था में। जब हम लोग सो जाते हैं तो जो हमने खाया पिया है उससे हमारी एनर्जी फिर से हम बनाते हैं और तेज प्राप्त करते हैं अगले दिन के काम करने के लिए। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो भरत जी का जो अवस्था अयोध्या कांड में बताई गई है वो यही है कि वो खाते पीते बहुत कम है। उनका तेज मतलब तेज घट रहा है पर तेज बढ़ रहा है। यानी तेज जो फैट को भी तेज कहते हैं, वो शरीर का घट रहा है, पर उनके मुख का जो तेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब अयोध्या कांड में पहुंचेंगे तब आप लोग इस बात को समझ पाएंगे, जो ये थोड़ी सी बात तुलसीदास जी ने यहाँ पर कह दी है। और तुरीय अवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति इस संसार में होकर भी इस संसार में नहीं रहता। सुषुप्तावस्था में संसार से कट गया है, पर तुरीय अवस्था में वो नजर आ रहा है कि वो यही है, पर वो यहाँ होता नहीं है। वो ब्रह्म के साथ उसका कनेक्शन इतना हो जाता है कि वो यहाँ होके भी यहाँ नहीं रहता है। तो वो ब्रह्म, उसका स्वामी ब्रह्म है, तुरीय अवस्था का स्वामी ब्रह्म है। तो ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों ऐसे जीवों की चारों अवस्थाओं को देते हुए वहां पर प्रतीत हो रहे हैं। पर ये सारी बातें केवल कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं, जैसे राजा दशरथ हैं, राजा जनक हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, देवर्षि हैं। इन्हीं जैसे जो ऋषि मुनि तपस्वी लोग हैं, या उस ज्ञान या उस प्रेम की अवस्था तक वहां तक पहुंचे हुए लोग हैं, वही इन अवस्थाओं को समझ पा रहे हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। अब देखिए आ गया बात वहां पर, जो सबसे पहले जो इनको इनके निकट सबसे ज्यादा निकटता अनुभव कर रहे हैं वो अवधपति हैं, जो वधुओं के समेत अपने पुत्रों को निहार के आनंदित हो रहे हैं। जन उपाय महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। जैसे किसी राजा ने क्रियाओं सहित उनके चारों फलों को प्राप्त कर लिया। उनको तो चारों फल प्राप्त हैं ही, चारों भगवान के अंश उनके घर में आ गए हैं, अर्थात उनके जीवन में, उनके आचरण में, उनके विचार में, सब में ये चारों अवस्थाएं जीव की, और उनके फल उनको सब प्राप्त हो गए हैं। जैसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। जिस प्रकार राम के विवाह का वर्णन जिन विधियों से कराया गया, उसी प्रकार इन सभी राजकुमारों के भी विवाह संपन्न कराए गए। एक बहुत खराब शब्द आजकल हम लोग बोलते हैं, जो हमने अपने बच्चों की विवाह के बाद हम टोक देते थे कि निपट गए। चलिए आप निपट गए। जैसे ही विवाह होता है किसी घर में तो कहते चलिए आप निपट गए। निपट कभी नहीं कहना चाहिए। निपट बना है निवृत्त शब्द से। निवृत्त, आपने बेटे बेटी का विवाह करके निवृत्त हुए हैं क्या? नहीं, विवाह हमेशा संपन्न कराया जाता है। तो कभी ना कोई कहे तो आप उसे टोकिए जरूर, क्योंकि हम कोई बोझा थोड़ी लेके बैठे थे जो निबट गए हैं। हमने अपने पुत्र पुत्री को दाम्पत्य के जीवन में प्रवेश कराया है, उनको एक आत्मनिर्भर इकाई बनाया है संसार के लिए, अपने परिवार के लिए या किसी भी के लिए। तो इन शब्दों को जैसे जैसे हम अपने जीवन से काटेंगे, तभी हमारी भारतीय मूल संस्कृति का असली स्वरूप लोगों के सामने आएगा। और जैसे जैसे, इसीलिए कहते हैं ना कि भाषा गई तो संस्कृति धीरे धीरे चली ही जाएगी। तो तुलसीदास जी भाषा के सहारे हमारी संस्कृति को किस तरह से उन्होंने उसका संरक्षण किया है, ये सबसे बड़ी बात रामचरितमानस में है। कहीं न जाई कछु दाई भूरी रहा कनक मणि मंडप। अब जो दहेज जनक जी के साथ द्वारा दिया गया, उसका तो कहना ही क्या। सोने मणियों से पूरा ऐसे ढेर लग गया कि पूरा मंडप भरा हुआ है। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे। कंबल वस्त्र भांति भांति के पट वो इतने हैं जिनका मोल कहा नहीं जा सकता है, बहुत बहुमूल्य हैं, महंगे हैं।
गज रथ तुरग दास और दासी, हाथी घोड़े रथ दास और दासियां धेनु अलंकृत काम दुहासी। और गाय जिस प्रकार के अलंकारों आभूषणों से सजाई गई हैं वो खुद ही कामधेनु जैसी लग रही हैं। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जाई जाने ही जिन्ह देखा। इतनी प्रकार की वस्तुएं दी गई हैं, उनको हम कहें कैसे? वही कह सकता है जिन्होंने सामने से आंखों से देखा हुआ है। जिसने देखा ही नहीं उन सामानों को, वो देख के क्या बता पाएगा कि क्या क्या दिया गया। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधिपति सब सुख माने। इस दहेज को देख करके लोगों के जो स्वामी हैं वो भी सराहना कर रहे हैं, और सभी चीज को राजा दशरथ ने बहुत सुख मान करके लिया। दीन जाचकन ही जो जही भावा, उबरा सो जनवासे ही आवा। वहां पर जो भी दहेज का सामान उनको मिला उसको उन्होंने सभी याचकों में बांट दिया, और बांटने के बाद भी जो बचा रह गया वो उनके साथ जनवासे में आ पहुंचा। तब कर जोर जनक मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। तब राजा जनक ने हाथ जोड़ करके सभी बारातियों का सम्मान करते हुए इस प्रकार विनय की, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के। बारातियों का, मुनियों का, सबका उन्होंने सराहना करते हुए, बड़ाई करते हुए, विनय करते हुए उनका सम्मान किया। और प्रेम लड़ाई के, जिसको कहते हैं लाड़ लड़ाना, ये लड़ाई वाला लड़ाई नहीं है। एक एक शब्द में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेम लड़ाई कैसे, तो क्या प्रेम भी किया और लड़े भी? नहीं, लाड़ लड़ाना एक अवध में शब्द बोला जाता है। तो बहुत अधिक जब लाड़ दिखा दिया जाए तो उसको लाड़ लड़ाना कहते हैं। तो उस प्रकार प्रेम दिखा दिखा के, प्रेम प्रकट कर करके जनक जी सभी बारातियों का सम्मान कर रहे हैं। सिरनाई देव मनाई सब सन कहत कर, संपुट किए वो शीश नवाकर, देवताओं को मनाकर और सबके आगे हाथ की अंजुलि सी बना के जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रद्धा के साथ। सुरसाधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजल दिए। कहते हैं कि आप तो साधु महामुनि जैसे लोग हैं जो सिर्फ भाव से ही, भाव सागर से ही जो तृप्त हो जाते हैं, भाव पाकर ही तृप्त हो जाते हैं। भला मैं आपको क्या दे करके संतुष्ट और प्रसन्न कर सकता हूँ? अंजुलि भर जल देने से कहीं समुद्र में कोई फर्क पड़ता है कि उसको कुछ मिल गया है? सुर साधु चाहत भाव, साधु और देवता लोग तो सिर्फ भाव चाहते हैं। सिंधु की तोष जल अंजल दिए, अंजलि भर जल देने से समुद्र को कोई संतुष्ट भला कर सकता है क्या? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय, सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेह सील सुखाए सो। जनक जी ने अपने छोटे भाई के सहित कौशल राज की, दशरथ जी की बहुत प्रकार से सम्मान किया, अनुनय विनय करी, और बहुत सुंदर मनोहर वाणी शीलता के साथ लपेट कर, स्नेह के साथ लपेट कर कहते हैं, संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि। आपके साथ संबंध जुड़ जाने से हे राजन अब हम सब भांति बड़े हो गए हैं। यही राज साज समेज सेवक जानबे बिनु कथ लय। मेरा जो राज है, जो भी मेरे राज का साजो सामान है, वह सब आपका आज से हुआ। इसको बिना खरीदे आप अपना मानिएगा कि बिना खरीदे ही ये सब आपका हो गया है। ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नई, अपराध क्षमिबो बोली पठय बहुत हैं हों ढीठों कई। पुत्रियों के पिता का जो भाव होता है पुत्री के विवाह के पश्चात, उस भाव को तुलसीदास जी बहुत सुंदर तरीके से विनम्रता के साथ, समर्पण के साथ, और जहां पर गर्व अहंकार की इतनी भी छाया नहीं है, उस भाव के साथ तुलसीदास जी लिख रहे हैं। यहाँ पर लड़की के पिता का छोटा हो जाने का या नीचा हो जाने का या निम्न स्तर होने का कतई भाव नहीं है, क्योंकि उसके तुरंत पश्चात आप दशरथ जी का रिएक्शन देखिएगा। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर समाज जो है लड़की के बाप को हमेशा नीचे ही मानता है। पर मेरे नाना कहा करते थे कि लड़की का बाप हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि देने वाले का हाथ यूं होता है। वो अपनी कन्या देता है, आप हाथ नीचे करते हो तब कन्या ले पाते हो। तो लड़की का बाप हमेशा ऊपर होता है। तो ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। कहते हैं कि ये जो मेरी पुत्रियां हैं, इनको अपनी दासी और परिचारिका समझ करके इनका
करुणा के सहित पालन करिएगा, इनके अपराध कभी कर दें तो क्षमा करिएगा, क्योंकि लाड़ दुलार से पालन पोषण के कारण हो सकता है कि इनमें कुछ ढिठाई, मैंने इनका थोड़ा ढीठ हो गई हूँ, या मैंने ढिठाई से इनका पालन पोषण माता पिता के घर में रहते हुए लाड़ दुलार से ऐसा हो गया हो, तो हो सकता है कभी भूल अपराध हो जाए, तो उसको क्षमा करिएगा। तो दशरथ जी क्या किस तरह से वहां पर प्रतिक्रिया करते हैं, पुनि भानुकूल भूषण सकल सम्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण। तब दशरथ नंदन सूर्यवंश के भूषण दशरथ जी ने पूरे सम्मान के साथ दशरथ जी का इतना सम्मान किया कि जनक जी स्वयं ही सम्मान की निधि हो गए। उन्होंने जनक जी के इन वचनों को और भी अधिक सम्मान देके उनको पूर्ण किया, परिपूर्ण किया। कहीं जात नहीं बिनती परस्पर, और इस प्रकार एक दूसरे से विनम्र होकर वो वार्तालाप कर रहे हैं कि दोनों ही प्रेम से परिपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। किसी के भीतर कोई अहंकार का भाव नहीं है, केवल प्रेम और समर्पण का भाव है। वृंदार का गण सुमन बरसहि, आजकल क्या बहुत दहेज लेके आ जाती हैं जब लड़कियां, तो देखिए उनका एटीट्यूड बदल जाता है। तो इससे ज्यादा दहेज तो नहीं दिया होगा किसी ने जितना सीता माता को जनक जी ने दे दिया। और जनक जी का देने का जेस्चर देखने वाला है कि वो क्या कह के दे रहे हैं, और दशरथ जी का कि वो किस प्रकार ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, सम्मान सहित ले रहे हैं। वृंदार का गण सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले। इस प्रकार राजा दशरथ जनवासे की ओर चल पड़े, और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। धुनुम्बि जय धुन वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भय। जब राजा दशरथ जनवासे की ओर चले तो नगाड़ों पे ध्वनि करी गई और वेद के मंत्रों का उच्चारण नगर भर में गूंज उठा। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। तब मुनियों का पुरोहितों की आज्ञा पा करके सखियां मंगल गान करते हुए दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर ले आई थी। दूल्हा और दुल्हन को कोहबर में लेकर के, अर्थात स्त्रियों के पास लेकर के चली गई। पुनि पुनि राम ही चितवसी, सकुचित मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छब प्रेम पियासे। अब जब अपनी सखियों के साथ, अब सिर्फ महिलाएं हैं, अब रामचंद्र जी अकेले वहां पे पुरुष के रूप में जा रहे हैं, दूल्हे के रूप में। तो अब थोड़ा संकोच, क्योंकि सखियों के बीच में है सीता जी, बड़े बुजुर्ग लोग अब वहां पर नहीं हैं, तब भी संकोच के साथ राम को अब वो देखना चाहती हैं। उनके नेत्र तो सकुचा रहे हैं, लेकिन मन नहीं सकुचाता है, अर्थात मन बार बार राम को दूल्हे के रूप में देख लेना चाहता है। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन, उनके दर्शन के प्रेम से प्यासे हुए जो नेत्र हैं, वो सुंदर मछलियों की भी छवि को हर लेने वाले। मछली, कबीरदास जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि पानी में मीन प्यासी, मोहे आवत देखत आवे हासी। तो वही सब चीजें हैं, बातें सब जगह एक ही सी होती रहती हैं। आगे कहते हैं मास पुराण का 11वां विश्राम हो गया है, पर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वैवाहिक रीतियां ही हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। श्यामल सुंदर शरीर है जो करोड़ों मनोज की शोभा को लजाने वाला है। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। महावर लगे हुए दोनों के सुंदर पैर जब कोहबर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो ये वही सुंदर चरण हैं जिन पे मुनियों का मन भौरे लगा रहता है। पीत पुनीत मनोहर धोती, चरण के बाद क्या दिख रही है, उनकी पीले रंग की सुंदर धोती दिख रही है। हरति बाल रब दामिनी ज्योति, जो उगते हुए सूर्य और बिजली की चमक को फीका कर रही है। कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, हमने बताया था ना भगवान के दर्शन चरण से किए जाते हैं। देखिए चरण से धीरे धीरे ऊपर आपको भगवान के विग्रह का दर्शन तुलसीदास जी करा रहे हैं। कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, कमर पे उनकी करधनी शोभायमान है, और जैसे ही कमर पे आप पहुंचते हैं तो बाहु विशाल विभूषण सुंदर, भगवान के सुंदर बाहें भुजाएं दिखने लगती हैं जो सुंदर आभूषणों से सजी हुई हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई,
और ऊपर उठे तो पीले रंग का जनेऊ महाशोभा को प्राप्त कर रहा है, जनेऊ के समान अंग वस्त्र शोभायमान है। कर मुद्रिका चारि चित लेहि, अब वहीं पर हाथ भी है कमर के पास, घुटनों के पास, तो उसमें सुंदर मुद्रिकाएं दिखाई दे रही हैं जो चित्त को चुराने वाली हैं। सोहत ब्याह साज सब साजे, वैवाहिक आभूषणों से शोभायमान हो रहे हैं। उर आयत उर्भूषण राजे, अब हृदय तक पहुंच गई है दृष्टि और उनके हृदय में अनेक प्रकार के हार और मालाएं सज रही हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुह आचरण लगे मनि मोती, पीले रंग का उप वस्त्र उन्होंने जो कान्हे से डाल रखा है, वो उसके दोनों किनारों पे बहुत सुंदर मोती सजे हुए हैं, मणि और मोती सजे हुए हैं। नयन कमल कल कुंडल काना, कंधे के बाद उनके कान और नेत्र देखने का अवसर है। कमल के समान नेत्र हैं और कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। बदन सकल सौंदर्य निखाना, उनका मुख सारी सुंदरता का निधान है, निधि है, कोश है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, सुंदर भवें हैं, मन को हरने वाली नासिका है। भाल तिलक रुचिरता निवासा, भाल पर जो तिलक शोभायमान है, वहां पर सारी सुंदरताएं आके मानो निवास कर गई हैं। सोहत मोर मनोहर माथे, सुंदर माथे पर सुंदर मोर झलक रहा है। मंगलमय मुक्ता मणि गाथे, जिसके चारों ओर मोतियों की लड़ लटक रही है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चो रही, पुर नारी सुर सुंदरी बरहि बिलो की सब तिन तो रही। इस प्रकार मणियों से सजे हुए मोर और सब प्रकार से सजे हुए अंगों को देख करके सबके चित्त चुरा लेने वाले भगवान की सुंदरता है, भगवान के अंग हैं, उसको उनको देख करके नगर के सभी स्त्रियां जो हैं वो तृण तोड़ करके उनको देख रही हैं, ताकि उनकी दृष्टि जो अगर लगी है तो वो इस तृण के टूटने में लग जाए और भगवान तक ना पहुंचने पाए। मणि बसन भूषण वारी आरती करहि मंगल गावही, मणिया वस्त्र आभूषण वारते हुए ये स्त्रियां मंगल गान करती जा रही हैं और उनके ऊपर निछावर कर करके लुटाती जा रही हैं। सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजस मनावही, देवता पुष्प बरसा रहे हैं और मागध बंदी जन लोग यश कीर्ति का गायन कर रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुहासिन सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई के। कोहबर में आने के पश्चात वर और दुल्हन को सुंदर आसन पर बैठा दिया गया और अब लोक रीतियां करने लगी, सारी स्त्रियां लोक रीति करने वाले मंगल गीत गाने लगी। आप लोग तो अब आजकल सुन नहीं पाते हैं, नहीं तो कोई रस्म ऐसी होती नहीं थी जिसका मंगल गान ना हो, और वो मंगल गान लगातार चलता रहता था और रस्में होती रहे। ऐसे ही विवाह होता था कि पंडित मंडप के नीचे मंत्रोच्चार कर रहा है और बरोठे में बैठी हुई स्त्रियां मंगल गीत गा रही है। जो रस्म यहाँ मंत्र के साथ कही जा रही है वो वहां लोक गीत के रूप में स्त्रियां गाया करती थी। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सी सन सारद कहें, वर वधु को पहला खिलाया जाने वाला कौर उसको लहकौरी कहते हैं। तो लहकौरी गौरी सिखाव राम है, राम को लहकौर देना सिखा रही हैं पार्वती जी, और शारदा सरस्वती सीता जी को लहकौर देना सिखा रही हैं। रनिवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब है, रनिवास में जिस प्रकार का हास्य विलास इस समय विराजमान है, वह उसको सभी को अपने अपने जन्मों का फल जैसे प्राप्त हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। निज पानी मनि महु देखिए तो मूर्ति स्वरूप निधान की। अब शारदा जी सीता जी को कौर खिलाना सिखा रही हैं, लेकिन सीता जी जैसे बैठी हुई हैं तो उन्होंने जो कंगन और सब पहन रखे हैं उसकी मणियों में राम की छवि दिखाई पड़ रही है, राम का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। तो निज पानी मनि महु देखिए तो मूर्ति स्वरूप निधान की, अपने हाथों में पहने हुए आभूषणों की मणियों में स्वरूप निधान राम की छवि को सीता जी निहार रही हैं। चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जाने की, वो चला देंगी, हाथ उठा देंगी कौर खिलाने के लिए तो वो भुजा हिल जाएगी, वो भुजा रूपी डाली हिल जाएगी, तो वो जो छवि देख पा रही है, जो नजर सामने से नहीं देख पा रही है सबके उपस्थित होने के कारण, वो उनसे छिन जाएगी। यह विरह की बात सोचते हुए वो हाथ उठा करके कौर बढ़ा खिलाने को हाथ बढ़ा नहीं रही हैं। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जा नहीं अले, इस प्रकार का कौतुक खेल विनोद हास प्रयास प्रेम प्रमोद यह सब जो सखियों के साथ वहां पर चल रहा है वो कहते नहीं बन रहा है। बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवासी जनवास ही चली,
इस प्रकार जब लोक रीतियां हो गई हैं तो वर और दुल्हन को सभी सखियां लेकर के जनवासे की ओर ले चल पड़ी। ते समय सुनी असीस जहाँ तह नगर नभ आनंद महा। जब सीता जी जनवासे की ओर रामचंद्र जी के साथ जाने लगी तो सारे नगर में आनंद के कारण जय जयकार गूंजने लगी। चिर जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही का। सभी ने मन से बिल्कुल ये चारों जुगल जोड़ियां चिरजीवी हो ऐसे आशीर्वाद, ऐसा उद्घोष सबके हृदय से, मुख से, वाणी से निकल पड़ा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुनुम्बि हनी। चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। जो भी सिद्ध योगी लोग, मुनि लोग, देवता लोग श्री रामचंद्र जी के विवाह को देखने के लिए अपना अपना लोक छोड़ छोड़ करके आए थे, उन्होंने नगाड़े पे ध्वनि करी, हर्ष अपना प्रकट किया, पुष्प की वर्षा करते हुए, जयकार करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटिन कुंवर तब सब तब आए पितु पास। अपनी अपनी वधुओं के साथ सभी राजकुमार अपने पिता के पास जनवासे में पहुंच गए। शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। उनके वहां पर पहुंचते ही जनवास में शोभा मंगल का आनंद चारों ओर समा गया। यहीं पर हम लोग आज विराम देते हैं और जनवासे के बाद की कथा आगे सुनेंगे। जय श्री राम।